जय हिंद साथियों। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो परीक्षा 16 जुलाई से आरंभ है, उस पेपर को साथियों पास करने के लिए आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, आपको बिहार जीके आना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बिहार जीके के टोटल कितने क्वेश्चंस देखेंगे साथियों, 300 एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर साथियों मैं आपको 300 सवाल पढ़ा रहा हूं तो क्या इसमें से 7 से 8 सवाल या 6 से 7 सवाल नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे, क्योंकि आपका साथियों जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें 10 क्वेश्चन बताए गए हैं कि भैया 10 क्वेश्चन आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के। तो आज की इस वीडियो में साथियों पढ़ाऊंगा मैं आपको 300 सवाल, वन लाइनर सवाल, और उसमें से 6 से 7 सवाल साथियों आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, है ना। बेशक आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में यानी कि बहुविकल्पीय टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने समय की बचत के लिए साथियों इन सभी सवालों को वन लाइनर टाइप से टाइप करवाया है। तो इन सभी सवालों को देखिए साथियों, आपके लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 को अलग किया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को प्रदान किया गया। ये डेट्स और ये सन आपको साथियों मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपनी स्पीड को और ज्यादा साथियों तेज करता रहूंगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहां पर है? तो ये साथियों बेगूसराय में है, ये आपको याद रखना। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है। उसके बाद देखिए साथियों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। एशिया का ये क्या, ये कुछ नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब लगता है और कहां लगता है, किस स्थान पर? तो सोनपुर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान पर है? तो सारण दरियापुर बेला में है। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठपाल कहां के निवासी? तो नालंदा के निवासी। अगले नंबर के क्वेश्चन है, कह रहे कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो इन साथियों इन्होंने क्या कहा? इंडिका में जो पाटलिपुत्र है इसको पोलीबोथरा कहा। क्या कहा? पोलीबोथरा कहा। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में पाए गए? तो बुद्ध काल में पाए गए। अगला सवाल है, कह रहे कि घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया गया है? तो 8 पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया गया है। झारखंड के ये क्या साथों, ये तो कुछ है ही नहीं यहां पर, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए झारखंड के गठन के बाद साथों बिहार राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए सातु प्रसिद्ध है। यूनानियों ने किसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा? तो यूनानियों ने बिंदुसार को साथों ये नाम दिया। अमित्र चेट्स कहा, अमित्र घात कहा, और शत्रुओं का नाश करने वाला किसको कहा? बिंदुसार को कहा साथों। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज ये किसके दरबार में पाटलिपुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र था। गेहंगा झील ये कहां पर स्थित है? तो कटिहार के मनिहारी में स्थित है। और खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, पुष्यगुप्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। ये देखिए लिखा हुआ है, खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर में साथियों निवास करती है। उसके बाद देखिए करके खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1891 को हुई थी। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। और बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है बिहारी बाबू के नाम से, आपको याद रखना है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। और सभी मनुष्य मेरी संस्थान है, ये किसका कथन है? तो ये अशोक का कथन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद साथियों इसको कहा जाता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड ये कहां पर स्थित है? तो पटना के मोकामा में स्थित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों
करके ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही पहली बार वर्ण व्यवस्था को उल्लेख हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इन सभी सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए, पेपर के लिए साथियों बहुत जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपने साथियों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उतना कंटेंट अगर आप पढ़ लें, हजारों ऐसा बच्चा है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। तो अगर आप भी कर रहे हो तो मेरा मानना है आपका सिलेक्शन 99% साथियों हो जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको बहुत कम कंटेंट पढ़ाता हूं, बहुत कम चीजें पढ़ाता हूं, उसमें सही साथियों आपका पेपर फंस जाएगा। क्योंकि पिछली भर्तियों में हजारों सिलेक्शन साथियों मैंने दिए हैं, और राज्यों की पुलिस भर्ती हुई है उसमें हजारों सिलेक्शन हुए हैं, रेलवे के एग्जाम में, सेंट्रल एग्जाम में बहुत सारे साथियों एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें हजारों सिलेक्शन लिए हैं। तो अगर आप वाकई में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में झंडा गाड़ोगे, पेपर को सातों क्रैक करोगे। खैर उसके बाद देखिए कह रहे कि धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो देवपाल बना। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया? तो चक्रा युद्ध को किया। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो गुन्नार मंडल ने प्रस्तुत की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 61.80% है। पुरुषों की अगर साक्षरता दर पूछी जाए तो 71.20%, और महिलाओं की पूछा जाए तो 51.5%, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना? तो जौनपुर बना। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। उसके बाद देखिए झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? तो औरंगाबाद को लाभ मिलेगा। साथियों अगर आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है साथियों किसी वजह से, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं साथियों जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में क्या है ये मैं आपको साथियों बता देता हूं पूरी रणनीति से। देखिए आपको 3 पीडीएफ दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर में क्या है साथियों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस के ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिन पर आपकी ये समझ लीजिए शिफ्ट यहां से लगभग कुछ नहीं 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हर एक चीज है, जिस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप किया गया है। अच्छा दूसरी पीडीएफ में मैं आपको बता दूं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का साथियों पिछली साल आपका पेपर हुआ था ना साथियों, उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर हर बार नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, वो पुराने पेपर में से साथियों डिक्टो क्वेश्चन निकाल लेता है और वही साथियों प्रिंट करा देता है। तो ये अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर अपना एक अहम रोल निभाएगा साथियों इस बार भी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय टाइप से 1000 क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर 1000 क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे तो जितने भी साथियों 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो यहीं से आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, और उससे संबंधित जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी तैयारी कम है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देखकर चले जाना, पेपर आपका साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर भी आप साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं 45 रुपए में। अच्छा औरंगाबाद का नया नाम क्या है ना? औरंगाबाद का नया का नाम क्या है ये आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बताएंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1950 में किया गया था। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला था? तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से है ना लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है। 51 शक्ति पीठों में से एक मां दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये मंदिर पटना में स्थित है। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो 75 रही।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया? तो नखास पिंड को चुना गया, आपको याद रखना है। कह रहे कि 1758 में किस कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? तो मैं कहूंगा साथियों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अगले नंबर के सवाल है, कह रहे कि विदेह के राजा ने निष्क और सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो ये साथियों बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए साथियों, 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र बना था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र बना था। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.5 लगभग 11.30% साथियों जनगणना बिहार की ये जनगणना नगरों में निवास करती है, यानी कि मैक्सिमम जनगणना ग्रामीण इलाके से निवास करती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, कह के बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? तो असम के नहर कटिया के द्वारा साथियों जोड़ा गया है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखिए, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है ना। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो नालंदा महाविहार को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे कि बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो साथियों कहाँ किया गया? पटना में किया गया, आप लोग याद रखेंगे। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? तो साथियों पाइराइट जो खनिज संसाधन है इसके उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1899-1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, कह रहे कि बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार इनको किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो राजकुमार शुक्ल और ब्रिज किशोर प्रसाद सातो शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां बिहार अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बिहार के गया में आयोजित किया गया था। और एनटीपीसी के नियंत्रण अधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? तो साथियों भागलपुर में है। और अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार के किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? तो साथियों गया में पाया जाता है। और पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो गलिक गिजा को नियुक्त किया गया है। और पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार, है ना, बिहार में कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। साथियों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो साथियों, चाहे ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। इनका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप साथियों एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, है ना, एग्जाम हॉल में साथियों जब आप बैठे होंगे और आपके, है ना, आपके साथियों मॉनिटर पर एक तरीके से अगर बात करिए सवाल आएंगे तो आपको साथियों बहुत अच्छा लगेगा और आप उसके आंसर बहुत आराम से दे दोगे।
1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रखना है साथियों, श्री कृष्ण सिंह को 1946 में बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। कह रहे कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और आजादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो 8.60% है। उसके बाद देखिए करके किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 1991 से 2001 के बीच साथियों सबसे ज्यादा रही, 28% साथियों रही। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, आपको याद रखना है। और 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो गोपालगंज था। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो मधेपुरा था। ये सारी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका बिहार का एग्जाम है ना, तो बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों बिहार जीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो कौन से पूछे जाएंगे? तो इन साथियों सभी सवालों को तैयार करिए। मैं आपके लिए टॉप 300 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि इन 300 क्वेश्चंस को देखना आसान बात नहीं है। ये समझ लीजिए साथियों, जो इस 300 सवालों को देख लेगा और उनको तैयार कर लेगा, तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन की उसके अंदर अथाह चाहत है, यानी कि वो हर हालत में इस सिलेक्शन को पाना चाहता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा साथियों, क्योंकि 300 प्रश्नों को कवर करना और सबसे जरूरी सवाल जो आपके एग्जाम में आपको दिखे, मुश्किल है लेकिन मैंने साथियों ये कर दिखाए, उन सभी सवालों के एक साथ आपको एक वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। चलिए, तो बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया? तो 1 अप्रैल 1949 को। और बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? तो झारखंड से प्राप्त होता है। कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो कोसी नदी परियोजना का अंग है। और अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था? तो 493 ईसा पूर्व में साथियों बना था। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1860 में हुआ। और बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ये तरीका थोड़ा अलग है, इस पीडीएफ को लेने का तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ये वीडियो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 10,40,99,452 है। उसके बाद देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाले नदी समूह का नाम क्या है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। उसके बाद देखिए साथियों कैसरिया, जहां खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, ये कहां पर स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। और खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये साथियों रोहतास में पाई जाती है। ये भी आपको यहां पर साथियों याद रखना है। कह रहे कि बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता थी? तो पाल युग की विशेषता थी। और राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। और अगले सवाल देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया और कहां किया गया? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहां किया गया? तो 483 में, 483 ईसा पूर्व राजगृह में किया गया था। क्वेश्चन डुप्लीकेट है एक तरीके से। बिहार का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है साथियों कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए करके गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। और चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। और बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो भागलपुर जो है ना, इसको बिहार की सिल्क नगरी कहा जाता है। नकटी झील बिहार में कहां पर है? तो जमुई जिले में है। मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? तो विविध कर लिया जाता था। बसाड़ से प्राप्त मोहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बताया गया है। साथियों ये कोई भी सवाल आपसे बहुविकल्पीय टाइप से पूछा जा सकता है। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। मैं कहूंगा अगर कुछ नहीं तो 6 से 7 सवाल तो साथियों इन 300 सवालों में से पक्का आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना चाहिए, है ना। चलिए,
यानी कि बिहार में प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो समस्तीपुर था साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन है, कह रहे कि बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, तो 918 लिंग अनुपात था साथियों बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर साथियों हमारा बिहार है। कह रहे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की माता पिता किनके शिष्य थे, तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद देखिए 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त किया था, तो यह काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कितना प्रतिशत अंश है, तो 8.60% है, 8.5% के बराबर। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार के, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं। अगला देखिए 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था, तो चंपारण में अंधेरा इस नाम से लेख का प्रकाशन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1915 में किया था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय इस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं, तो साथियों सुभद्र, क्या गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा था, तो सुभद्र नामक भिक्षु ने कहा था कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग में लिंग अनुपात की दर क्या है, तो साथियों 935 है। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को किया गया था। 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सम्मेद पर्वत पर हुई थी, सम्मेद पर्वत में हुई थी। उसके बाद देखिए साथियों टगल्याउटीन तीन तगियार खिलजी ने बिहार पर, ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, अगला देखिए इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था, तो 1203 ईस्वी में किया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी थी। अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब की गई थी, कब हुई थी साथियों, 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। इलाहाबाद प्रशास्त्री की रचना किसने की थी, तो हरिशेन ने की थी। और बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, तो मैं कहूंगा सीवान आपका आंसर होगा। बिहार के सीवान जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को किया था। और शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा, तो काला अशोक बैठा। उसके बाद देखिए 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी। और प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे, तो मधुबनी के बेनीपट्टी के निवासी थे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे, तो 1920 में बने थे। बख्तियार खिलजी की हत्या कब और किसने की थी, है ना, किसने और कब की थी, तो 1206 में हुई थी, अली मर्दान खिलजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, तो 25.07% रही। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया, तो 1203-4 में किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले कहां गए थे, तो ये साथियों वैशाली में गए थे, अलार कलाम के आश्रम गए थे। बिहार में टिन खनिज किस जिले में मिलता है, तो बिहार के गया में मिलता है। और उसके बाद देखिए कहने के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो 51.50% है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो साथियों 6ठी शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो साथियों अथर्ववेद में मिलता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल,
कह रहे कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का गठन कब किया गया, तो 28 अगस्त 2015 में किया गया। उसके बाद देखिए प्रभावती महिला पुस्तकालय ये कहाँ पर स्थित है बिहार में, तो ये साथियों बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है साथियों, तो नालंदा विश्वविद्यालय है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो द बिहार हेराल्ड है साथियों। बिहार तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो साथियों पूर्व सहयोग संघ की और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कलिंग है। और बांका जिले के बौंसी में स्थित मदनार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है, तो मैं कहूंगा आदित्य सेन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आदित्य सेन शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 17.90% है। उसके बाद देखिए कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहां पर स्थित है, तो जहानाबाद। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है, तो मैं कहूंगा साथियों जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। उसके बाद देखिए बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था, तो उपगुप्त था, जिसको साथियों मोगलीपुत्र तिस्सी कहा जाता था। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है, तो 7.21% पर पाया जाता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहां राजधानी स्थापित की थी, तो लखनऊ में राजधानी स्थापित की थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्राम और नगरों में निवास करती है, तो ग्राम की अगर बात करते हैं ग्रामीण 88% है और नगरीय की अगर बात करें तो 11% के आसपास है। उसके बाद देखिए करके बौद्ध धर्म किस धर्म का धर्म है, तो अनीश्वरवादी है बौद्ध धर्म। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है, तो बेगूसराय को। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधगया में हुआ। और सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, तो फणीश्वर है ना फणीश्वर नाथ घोष के द्वारा साथियों किया गया था। उसके बाद देखिए बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य थी, तो 15 वर्ष अनिवार्य थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत था साथियों, तो 8.58% था। और बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो सुत्त पिटक आते हैं, विनय पिटक आते हैं, अभिधम्म पिटक आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजधारी सिन्हा थे। और कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो साथियों जगदीशपुर के राजा थे। कौन सा नाट्य जाट जटिन के साथ प्रस्तुत किया गया, तो साथियों भकुली बंका किया गया। और बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था। उसके बाद देखिए बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया, तो गौतम ज्ञान प्राप्ति स्थल पर बुद्ध के है ना बुद्ध पर किया। देखिए बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया था, तो गौतम ज्ञान प्राप्ति स्थल पर किया गया था। यानी कि गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस स्थल पर किया गया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया से जुड़ा था। और बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया रेलवे था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था साथियों, घनत्व वाला जिला कौन सा था, तो शिवहर था। क्या था, शिवहर था साथियों। यहाँ पर 1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व था। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था, तो कैमूर था। और सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा। और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो गोपालगंज। और बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 का गठन कब किया गया, तो 12 सितंबर 2016 को किया गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2016 को। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और काकोल झरना किस जिले में स्थित है, तो नवादा में स्थित है साथियों। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले सवाल कह रहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी, तो पटना में हुई थी। और मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है, तो बिहुला विषहरी पर आधारित है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगृह में कौन गुरु मिले थे, तो साथियों रुद्रक रामपुत्र मिले थे। महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो जमाली के साथ हुआ था। बिहार के कौन से जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं, तो 8 जिले करते हैं। भागलपुर, बांगा, जमुई,
नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। उसके बाद देखिए कह रहे कि पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं, तो 3 जिले लगे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। और उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं, तो 8 जिले लगे हुए हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद देखिए कह रहे कि बुद्ध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी, तो उरुबेला वन में प्रारंभ की थी। बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। बेतिया मेला बिहार में कहां पर आयोजित किया जाता है, तो बेतिया में ही साथियों किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। और बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू है साथियों, है ना, उर्दू है। उसके बाद देखिए बेगूसराय के खोदाबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई, तो डॉक्टर आर के सुहाने। बेगूसराय के खोदामपुर में किसकी पहल पर, तो मैं कहूंगा डॉक्टर आर के सुहाने पर कि इनकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लागू की गई। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाअधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था, तो 1942 में दिया था। उसके बाद देखिए यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों, शिवहर है। और ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मैं कहूंगा गया जिले में स्थित है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कर्णाक वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। बिहार का मनसेरण्य जिला कौन सा है, तो श्रीनंगा है। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला तो गया, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है साथियों, तो कैमूर जिला है। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो किशनगंज आपको बताना है। काकोलत मेला बिहार में कहां पर आयोजित किया जाता है, तो नवादा में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है, तो भारतीय स्टेट बैंक की। कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो चौसा के उत्तर में मिलती है साथियों, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए यानी कि बड़गांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला, इसकी खोज किसने की थी, तो कनिंगन ने साथियों इसकी खोज की थी। बिहार का सबसे गर्म स्थान तो गया है। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष लड़ा गया था, तो 8वें वर्ष लड़ा गया था। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना का क्या कहलाता है, तो इसको साथियों सेतुबद्ध कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए यानी कि कीर्ति लता किसकी रचना है, तो विद्यापति की। और करो या मरो का नारा ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो धीमन और उसके पुत्र विठपाल का रहा। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था, तो अटावी कहा जाता था। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता है, तो अटावी बल कहा जाता था, ये रिपीट हो गया। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ, तो गंडक नदी के विसर्पण से हुआ। कह रहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी, तो 1934 में हुई थी। और गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था, तो अप दीपो भव था। काशीपुर का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना, तो 412 ईसा पूर्व में बना। मौर्यकाल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो क्षेत्रक कहा जाता था। कांवर झील कहां पर स्थित है, तो साथियों कहां पर, मझौल में स्थित है। और कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद इसके द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष इस सवाल का आंसर होगा। उसके बाद देखिए करके कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, तो करुवा की
कहा जाता था। तो साथियों ठीक है ना, तो बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया, तो निष्क कहा गया। अगला सवाल देखिए करके, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है ना। यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो 58,38,465 है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। उसके बाद देखिए साथियों लगभग 50 सवाल और बाकी है। अगर इन 50 सवालों को आप लोग साथियों देख लेंगे तो आपके 300 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बार वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों। ऐसी क्लासेस आपको हर एक सब्जेक्ट की चाहिए हैं तो भी साथियों जरूर बताइएगा। और मैं बता दूंगा ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल का नाम है टारगेट सिलेक्शन। वैसे तो साथियों बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं, लेकिन मैं उनको साथियों कुछ नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियोस के माध्यम से कोई पैसा कमा रहे तो कमाने दो, लेकिन मेरा टारगेट तो एक ही, मेरा टारगेट ये है कि अगर किसी और चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो मेरी वीडियो से किसी और के चैनल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। मेरा मकसद है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, इस चैनल से पढ़ लो, या जो मेरी वीडियो उठाकर साथियों अपने चैनल पर डाल रहा है और उससे फायदा उठा रहा है तो उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों मुझे, है ना। मैं उसको स्ट्राइक नहीं देता हूं, कॉपीराइट नहीं भेजता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे चैनल साथियों ऐसे हैं, है ना। चलिए खैर, लेकिन ऑफिशियल चैनल जो है वो आपका यही है, टारगेट सिलेक्शन, जिसका येलो लोगो है। खैर उसके बाद और एक हमारा और चैनल है एग्जाम फतेह, ये दो हमारे चैनल, बाकी हमारे चैनल नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए करके, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन, ये वाली बात समान नहीं है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो साथियों रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी, तो चीन से मंगाई जाती थी। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, मौर्य काल में बलि क्या था, तो भू राजस्व था। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो शिताब राय को किया गया था साथियों, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें, अगला सवाल है कह रहे कि महाबोधि मंदिर, है ना, महाबोधि मंदिर में, बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है, तो पद्मासन की मुद्रा में स्थापित है। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था, तो कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था। केकई प्रक्रिया की रचना किसने की थी, तो केदारनाथ मिश्र ने की थी। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी, तो होटगांव ने दी थी। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू शिलालेख है वो। कैवल का अर्थ क्या होता है, तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहां पर स्थित है, तो पटना में। केंद्रीय ये तो रिपीट हो गया। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा गया, तो त्रिपक्षीय साथियों संघर्ष कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख गुरु में किनका जन्म पटना में हुआ था, तो साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, पद्मश्री सीमा सिया देवई, कौशल्या देवई और कौशल्य देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं, ये मिथिला कला के साथियों कलाकार हैं, ये आपको याद रखना है। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया, तो देसी मांगुर को घोषित किया गया। अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है, तो साकेतानंद है ना। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। और बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है, तो जोन 4 में आता है। बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकाष्ठ आंदोलन चलाया गया था, तो साथियों कार्यानंद शर्मा, है ना, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकाष्ठ आंदोलन चलाया गया था। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ, तो चतुर्थ महाकल्प में निर्मित हुआ। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्माण कहा गया है। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था।
और संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा था? तो मुंगेर था। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते इस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो मुख्य सचिव को कहा जाता है। अगला देखिए, यानी कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कह रहे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो भागलपुर के अंग प्रदेश की। उसके बाद देखिए, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महावीर को जला दिया था। वह कौन सा स्थान था? तो नालंदा महाविहार था। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। उसके बाद देखिए, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवृक्ष थी, राजगीर। महमूद गजनी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो साथियों, उपधांडपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। और उसके बाद देखिए साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किस वंश की स्थापना? तो साथियों, नंद वंश की उसके बाद स्थापना, यानी कि महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद किस वंश की स्थापना की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो साथियों, घनानंद हुआ। कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था? तो साथियों, तुरुष्क दंड, है ना। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। बरौनी तेलशोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। महावीर की माता किनकी बहन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद देखिए, बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो खुद्दक निकाय में है। मौर्य काल में कर की दर क्या थी? तो 1/6 भाग थी। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दबबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में हुआ था। साथियों, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ पूरे के पूरे बिहार जीके के टॉप 300 क्वेश्चन साथियों देखे। मेरा मानना है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए।